अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। आजकल मौसम बदल रहा है, तकरीबन हर इंसान को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कान में दर्द रह रहा है, गले में दर्द रह रहा है और इसकी वजह से और बेशतर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से सर में दर्द भी हो सकता है, उसकी वजह से और भी बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे ENT स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ENT सर्जन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुबश्शिर, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब इज़ वेरी बिजी, क्योंकि आजकल इनका जो आम ज़बान में हम डॉक्टर्स भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि सीजन इनका है, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट आते हैं, राइट डॉक्टर साहब? तो आजकल ये कान, नाक, हलक के मसले बहुत बढ़ गए हैं, मौसम भी चेंज हो रहा है, धूल मिट्टी है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कुछ। जी, थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि धूल मिट्टी का आजकल वैसे ही मसला चल रहा है और हम लोग जिस इलाके में काम कर रहे हैं वहाँ तो काफ़ी रेगिस्तानी सा इलाका है और बलूचिस्तान वगैरह से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो ये कहना चाहूँगा कि जिनको धूल मिट्टी से मसला काफ़ी अरसे से है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एलर्जी का मसला भी रखते हैं, उनको सीने में खांसी का भी मसला होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप आके यहाँ पर डॉक्टर को दिखा दें। मुर्शिद अस्पताल में हम काम करते हैं, तो वहाँ पे ये है कि इनका इलाज जो है वो हो सकेगा। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब माशाल्लाह ऑपरेशंस भी करते हैं। टॉन्सिल्स के बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। टेनाइटिस, जो कि कानों में रिंगिंग की आवाज़ आती है, उस पर मिडल ईयर, इनर ईयर वो होता है। आप एज अ स्पेशलिस्ट हमें बताएंगे कि किसी को ये अलामात हो उनको फ़ौरन किससे दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है कि किस डॉक्टर को दिखाएं। असल में मसला ये होता है कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं कान का मसला लेके, कहते हैं कान बंद बंद सा फील हो रहा है। तो मसला उनको बेसिकली कान का नहीं, नाक का होता है, क्योंकि एलर्जी में जो कान और नाक की ट्यूब होती है वो बंद हो जाती है, नज़ला जमा होने की वजह से बंद हो जाती है। तो लोग हमारे पास पेशेंट कान का मसला लेके आते हैं लेकिन मसला नाक का निकलता है। किसी की हड्डी टेढ़ी होती है, किसी को एलर्जी का मसला होता है, तो उसके लिए फिर हम कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मसला क्या वो हो रहा है। तो बेसिकली एलर्जी के मसले हैं या जो कान के मसले हैं उसके लिए फिर आके बिल्कुल दिखाएं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल माशाल्लाह थायराइड की सर्जरीज भी करते हैं। थायराइड के बहुत पेशेंट आते हैं, वो किस अलामत के साथ आते हैं? थायराइड के पेशेंट हमारे पास ज़्यादातर गले में सूजन के साथ आ रहे हैं। क्या कहते हैं, काफ़ी अरसे से ये लोग सूजन लेके बैठे हुए हैं, तो अब सेहत कार्ड खुल गया है तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि उनको मसला चलता हुआ आ रहा है। उसके साथ इसमें खाने पीने का मसला हो सकता है, उसके साथ इसमें जो है वो सांस लेने में मसला हो सकता है। किसी किसी के थायराइड खून में बढ़े हुए होते हैं, जिस वजह से दिल की धड़कन बढ़ना या कम हो जाना। इसके अलावा बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब में मसला आता है, उनको सांस लेने में मसला होता है, इनको पसीना या सर्दी ज़्यादा लगती है, वजन कम या ज़्यादा हो रहा होता है। तो इन वजहों से थायराइड के पेशेंट हमारे पास इन अलामात की वजह से आते हैं। फिर हम पेशेंट को देखते हैं, अगर सूजन वगैरह ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं और एक थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी करा लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें फिर समझ आ जाती है और जिनको ऑपरेशन की नीड होती है फिर हम उनको ऑपरेशन की तरफ। डॉक्टर साहब, गले के इश्यूज़ बहुत हैं, गले में दर्द है, गले में सोजिश है, खारिश है, कुछ लोगों की आवाज़ भी थोड़ी सी बदल जाती है बिकॉज ऑफ, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या क्या आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में? गले में आवाज़ बदलने के 2-3 रीजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई जैसे सेल्समैन होते हैं या कोई जो चीखने चलाने का, या मदरसे के टीचर्स होते हैं तो उनको मसला ये ज़्यादा होता है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से टकराते हैं, तो उनकी वजह से फिर जो उनको पॉलिप या नोड्यूल का मसला आ जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मसला ये भी होता है कि सीने में जलन का मसला होता है, तो उसकी वजह से हम उसको कहते हैं लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लक्स, जिसमें वो सारी जलन जो है वो तेजाबियत ऊपर की तरफ आती है और वोकल कॉर्ड लाल हो जाते हैं या उसमें फिर उसकी वजह से बोलने का मसला होना शुरू हो जाता है। कभी कभार ये भी होता है कि एलर्जी की वजह से नज़ला गले में गिर रहा है, उस वजह से वो वोकल कॉर्ड ख़राब हो रहे हैं। तो हम फिर एक कैमरे वाले टेस्ट की सहूलत है हमारे पास, उससे हम क्या वोकल कॉर्ड्स को यानी जो बोलने की तालू हैं उनको हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ज़रूर। और डॉक्टर साहब ये आप ज़रूर बता दीजिए कि ENT स्पेशलिस्ट चेकअप की वैल्यू ही अलग है, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं खास, वो एक आम डॉक्टर शायद दवाई दे दे वैसे ही, लेकिन जो आप जड़ तक पहुँचते हैं, रूट कॉज तक पहुँचते हैं, तो वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग के इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी माशाल्लाह होते हैं और आपका ईयर का अलग है, नोज का अलग है, गले का अलग है, उसकी वजह से। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी आजकल बहुत देखी गई है लोगों में कि लोग चूँकि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, बहुत ज़्यादा, तो कानों के मसले बहुत बढ़ गए लोगों के कानों में आवाज़ का भी मसला हो रहा है, उनको सुनाई भी कम दे रहा है या बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे और कितना मोबाइल फ़ोन और या जो ईयर पॉड्स होते हैं या ईयर प्लग्स यूज़ करते हैं
कितना फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए? इसको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। आजकल हम लोग की जनरेशन बहुत तेज आवाज में गाने सुनने का शौक रखती है, या वैसे स्पीकर्स पे या ईयरपॉड्स में, तो ये कान के लिए खराब है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक लेवल तक डेसिबल्स अलाउ करता है फॉर द टाइम पीरियड। उनकी क्लासिफिकेशन है, उस पर हम फॉलो करते हैं कि 8 घंटे 10 घंटे इस हिसाब से इतनी देर तक। तो जो लोग बहुत ज़्यादा, दूसरा इसके अलावा कंटिन्यूसली हेडफोन में लोग लगा के सो जाते हैं, उनको रात में सो जाते हैं, तो उस वजह से फिर ओटाइटिस एक्सटेंडा के चांसेस हो जाते हैं कि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है कान का, या कान का सुराग आगे से छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं हेडफोन्स के, तो उसका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। दिन में 1-2 घंटे अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर रहा है या ज़्यादा वॉल्यूम में कर रहा है तो फिर वो मसले। जी, और डॉक्टर साहब एक और मसला बहुत कॉमन है जो कि हम लोग भी पढ़ते आए और आप आपको उसके स्पेशलिस्ट हैं, DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो कि नाक की हड्डी बढ़ने का है। ये कितना फ्रीक्वेंटली आप देखते हैं और क्या क्या आप इसके ट्रीटमेंट्स या ऑपरेशंस ऑफर करते हैं? पेशेंट हमारे पास कुछ आते हैं नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, के नाक बंद हो रही है उनकी कितने अरसे से, किसी की दोनों साइडों की बंद होती है, किसी की एक साइड की बंद होती है, किसी को सर का मसला होता है, किसी को नाक से खून आ रहा होता है। तो इन सब रीजंस की कॉज में हम जब देखते हैं तो DNS के चांसेस होते हैं। कभी कभार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सिर्फ नाक बंद हो रही है, नाक की हड्डी सीधी करनी है, किसी को मसला होता है कि बाहर से भी नाक सीधी करवानी है। तो हम दोनों तरह का इलाज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को कोई मसला है तो हम उसको सेप्टोप्लास्टी या सेप्टोराइनोप्लास्टी की तरफ प्रेफर करते हैं। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत खूबसूरती से ब्रीफ किया। और डॉक्टर मुबश्शिर हमारे कंसल्टेंट ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट कंसल्टेंट हैं, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होते हैं। यहाँ पर ये OPDs भी करते हैं और ऑपरेशंस भी करते हैं। आप बिला झिझक यहाँ पे आ सकते हैं, इनसे मिलिए, इनसे डिस्कस करें। इस तरह के अताई डॉक्टर्स या ऐसे डॉक्टर पास जाने जो कि स्पेशल लाइफ नहीं है, जो स्पेशल डिग्रीज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, डॉक्टर मुबश्शिर इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। कोई भी सवाल हो डॉक्टर मुबश्शिर के लिए, जो हमारी ENT स्पेशलिस्ट हैं, आप प्लीज़ हमें इस चैनल के थ्रू क्वेश्चंस करें। हम डॉक्टर मुबश्शिर को दोबारा मदऊ करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें और भी हमें करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज शो। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।